ईरान की नई धमकी। जी हां, ईरान ने बड़ा बयान दिया है, धमकी दी है ईरान ने कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया, यानी फिर अगर अमेरिका की नीयत खराब हुई तो खलीजी ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में जो खलीजी ममालिक हैं, जहां पर अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के फौजी हैं, अमरीकी एयरबेस हैं, उन्हें ईरान बख्शेगा नहीं, वो महफूज नहीं रहेंगे। क्योंकि आप तसव्वुर कीजिए, मशरिक़ वस्ता में जंग वक्ती तौर पर रुकी हुई है, लेकिन बारूद की बू जो है अभी भी फजाओं में मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होने के बजाय नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। अब ईरान ने ऐसी धमकी दी है जिसने सिर्फ वॉशिंगटन ही नहीं बल्कि पूरे खलीजी खित्ते को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अगर अमेरिका ने एक बार फिर ईरानी सरजमीन पर हमला किया तो सिर्फ अमरीकी अड्डे ही नहीं बल्कि वो खलीजी ममालिक भी निशाने पर आ सकते हैं जहां अमरीकी फौजी तंसीबात मौजूद हैं या जहां से अमेरिका को फौजी ताउन हासिल होता है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि खलीजी ममालिक जैसे कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिका के अहम फौजी अड्डे मौजूद हैं। अगर ईरान वाकई ऐसी कार्रवाई करता है तो यह तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरा खलीजी खित्ता बराह रास्त जंग की लपेट में आ सकता है। ईरान का मौक़िफ़ है कि वह अपनी खुद मुख्तारी पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान का कहना है कि अगर अमरीकी हमले दोबारा शुरू हुए तो इसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और वसी होगा। ईरान यह भी इशारा दे रहा है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात और उनके इत्तेहादी ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। तो दूसरी जानिब अमरीका ने अभी तक इस धमकी पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, लेकिन अमरीकी हुक्काम पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात या फौजियों को निशाना बनाया तो जवाब भी भरपूर होगा। इस सूरत हाल ने खलीजी ममालिक को मुश्किल पोजीशन में ला खड़ा किया है। एक तरफ वो अमरीका के करीबी इत्तेहादी हैं, उनके अलायंस हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम से भी बचना चाहते हैं। और यही वजह है कि कई खलीजी ममालिक पस पर्दा सिफारती कोशिशें तेज कर रहे हैं ताकि खित्ता एक नई जंग से महफूज रह सके। ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, माहिरीन हैं, इनका कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा फौजी कार्रवाइयां शुरू हुई तो इसके असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। अबनाए हुर्मुज के जरिए तेल की तरसील मुतासिर हो सकती है, आलमी तिजारत को नुकसान पहुंच सकता है और पूरी दुनिया की मईशत पर इसके असरात मुरत्तब हो सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए दी गई सियासी धमकी है या वाकई ईरान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। क्या अमेरिका कशीदगी कम करने की कोशिश करेगा या खित्ता एक बार फिर बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? यह बहुत अहम सवाल है। आने वाले दिन इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ता में अमन अभी भी इंतहाई नाजुक मरहले पर खड़ा है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे खित्ते को एक नई जंग की आग में धकेल सकती है। इराक के वज़ीर आज़म अली अल फलाह अल जैदी ने वाज़े किया है कि इराक अपनी सरजमीन को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इराक खुद इलाकाई कशीदगी के बीच में खड़ा है और इसकी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक की जानिब ड्रोन हमलों के इल्जामात भी सामने आते रहे हैं। सोचिए, मशरिक़ वस्ता पहले ही कशीदगी, हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की जद में है और ऐसे वक्त में इराक कह दे कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, यह सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि बगदाद की जानिब से एक अहम सिक्योरिटी और सिफारती पैगाम भी इसे समझा जा रहा है। इराक के वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इराक अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देगा। यानी बगदाद का बुनियादी मौक़िफ़ है कि इराक की सरजमीन से न किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ हमला किया जाएगा और न ही इराक किसी ऐसी कार्रवाई का अड्डा बनने देगा जिससे खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा हो। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब की जानिब से इराक से आने वाले ड्रोन हमलों की शिकायत सामने आई थी। इराकी हुकूमत ने इन इल्जामात की तहकीकात का हुक्म भी दिया था और कहा था कि अगर किसी इराकी फरीक के मुलव्विस होने का सबूत मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल इराक की जोग्राफियाई जो उसकी हैसियत है, जो उसका महल वक़ू है, जिस तरह से जहां पर वो एक तरह से है, उसकी जोग्राफियाई हैसियत इसे मशरिक़ वुस्ता की सियासत में इंतहाई हसास मुल्क बना देती है। एक तरफ इराक की सरहद ईरान से मिलती है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक हैं, जबकि शुमाल में तुर्की और मगरिब में शाम वाक़ हैं। इसके अलावा इराक में मुख्तलिफ मुसल्लह गुरोह भी मौजूद हैं जिनके इलाकाई ताकतों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। इसीलिए बगदाद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वो अपनी सरजमीन को किसी बड़ी इलाकाई जंग का मैदान बनने से दरअसल कैसे रोके, क्योंकि इराक यह पैगाम देने की अब कोशिश कर रहा है कि हम किसी एक फरीक के साथ खड़े होकर दूसरे फरीक के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यही वजह है कि इराकी हुकूमत गुज़िश्ता कुछ अरसे से बार बार अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती पर जोर दे रही है। इससे पहले भी इराकी हुकूमत ने वाज़ेह किया था कि इसकी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमलों की इजाजत नहीं दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड में भी इराक के इस मौक़िफ़ का जिक्र मिलता है कि वो अपनी सरजमीन से पड़ोसियों के लिए खतरा पैदा होने नहीं देगा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी मौजूद है, क्या बगदाद इस पॉलिसी को अमली तौर पर नाफिज भी कर सकता है? यह सवाल बहुत अहम है। यह मामला आसान नहीं है, क्योंकि इराक में रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मुख्तलिफ मुसल्लह गुरोह भी असर व रसूख रखते हैं। माजी में इराक से अमरीकी अहदाफ और खित्ते के दीगर मकामात पर ड्रोन और रॉकेट हमलों के वाकयात ने बगदाद के लिए यही मुश्किल पैदा की है कि हुकूमत की पॉलिसी और जमीन पर मौजूद मुसल्लह गुरोहों की कार्रवाइयों के दरमियान दरअसल फर्क को कैसे खत्म किया जाए। क्या यह सीधा सीधा इशारा है इराक का अमेरिका के लिए कि वो अपने अड्डे यहां से खत्म करे, अपने जिस तरह से वो इराक का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करता है, दूसरे और ममालिक पर हमले के लिए इराक का इस्तेमाल करता है। ऐसे में इराक ने अब यह इशारा कर दिया अमेरिका को कि अमेरिका अब इराक छोड़कर चला जाए और वो अब अपने मुल्क को किसी दूसरे मुल्क या पड़ोसी पर इस्तेमाल होने के लिए एक तरह से इजाजत नहीं देगा। यानी एक बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका है यह बयान। अगर आने वाले दिनों में इस बयान पर इराक में अमल किया जाता है तो एक बहुत बड़ा झटका मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को लग सकता है। ईरान की नई धमकी। जी हां, ईरान ने बड़ा बयान दिया है, धमकी दी है ईरान ने कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया, यानी फिर अगर अमेरिका की नीयत खराब हुई, तो खलीजी ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जो खलीजी ममालिक हैं, जहां पर अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के फौजी हैं, अमरीकी एयरबेस हैं, उन्हें ईरान बख्शेगा नहीं, वो महफूज नहीं रहेंगे। क्योंकि आप तसव्वुर कीजिए, मशरिक़ वुस्ता में जंग वक्ती तौर पर रुकी हुई है, लेकिन बारूद की बू जो है अभी भी फजाओं में मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होने के बजाय नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। अब ईरान ने ऐसी धमकी दी है जिसने सिर्फ वाशिंगटन ही नहीं बल्कि पूरे खलीजी खित्ते को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक अगर अमेरिका ने एक बार फिर ईरानी सरजमीन पर हमला किया तो सिर्फ अमरीकी अड्डे ही नहीं बल्कि वो खलीजी ममालिक भी निशाने पर आ सकते हैं जहां अमरीकी फौजी तंसीबात मौजूद हैं या जहां से अमेरिका को फौजी ताउन हासिल होता है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि खलीजी ममालिक जैसे कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिका के अहम फौजी अड्डे मौजूद हैं। अगर ईरान वाकई ऐसी कार्रवाई करता है तो यह तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरा खलीजी खित्ता बराह रास्त जंग की लपेट में आ सकता है। ईरान का मौक़िफ़ है कि वह अपनी खुद मुख्तारी पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान का कहना है कि अगर अमरीकी हमले दोबारा शुरू हुए तो इसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और वसी होगा। ईरान यह भी इशारा दे रहा है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात और उनके इत्तेहादी ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। तो दूसरी जानिब अमरीका ने अभी तक इस धमकी पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, लेकिन अमरीकी हुकाम पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात या फौजियों को निशाना बनाया तो जवाब भी भरपूर होगा। इस सूरत हाल ने खलीजी ममालिक को मुश्किल पोजीशन में ला खड़ा किया है। एक तरफ वो अमरीका के करीबी इत्तेहादी हैं, उनके अलायंस हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम से भी बचना चाहते हैं। और यही वजह है कि कई खलीजी ममालिक पस पर्दा सिफारती कोशिशें तेज कर रहे हैं ताकि खित्ता एक नई जंग से महफूज रह सके।
ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, माहिरीन हैं, इनका कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा फौजी कार्रवाइयां शुरू हुई तो इसके असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। अबनाए हुर्मुज के जरिए तेल की तरसील मुतासिर हो सकती है, आलमी तिजारत को नुकसान पहुंच सकता है और पूरी दुनिया की मईशत पर इसके असरात मुरत्तब हो सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए दी गई सियासी धमकी है या वाकई ईरान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है? क्या अमेरिका कशीदगी कम करने की कोशिश करेगा या खित्ता एक बार फिर बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? यह बहुत अहम सवाल है। आने वाले दिन इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन अभी भी इंतहाई नाजुक मरहले पर खड़ा है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे खित्ते को एक नई जंग की आग में धकेल सकती है।